Hello students, welcome back in Hindi class. How are you? I hope that you all will be fit and fine. Okay students, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, सॉरी 10 चल रहा था जिसका नाम है चतुर्हंस। 9 तो हम पढ़ चुके थे ना होली। यस, अब हमारा 10 चल रहा था जिसके हम शब्दार्थ कर चुके थे, मौखिक क्वेश्चन आंसर्स तक हम कर चुके थे। आज टर्न है लिखित क्वेश्चन आंसर्स की। थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स, 5 क्वेश्चन आंसर्स है एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑल्सो। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग वी विल स्टार्ट आवर वर्क। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हंस कहाँ रहते थे। ठीक है, हंस कहाँ रहते थे, तो चैप्टर की फर्स्ट ही लाइन आई थी, हंस जंगल में एक घने वृक्ष पर रहते थे। ठीक है, तो हंस कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे और जंगल में एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर रहते थे। आंसर हो जाएगा हंस जंगल में एक घने वृक्ष पर रहते थे। उसके बाद है, बूढ़े हंस ने क्या कहते हुए छोटी लता को नष्ट करने की सलाह दी। भी क्या कहा उसने, क्या कहकर ये कहा था कि ये लता जो है इसको नष्ट कर दो। तो उन्होंने कहा था, बूढ़े हंस ने समझाया कि बड़ी होने पर यह लता शिकारी के लिए सीढ़ी का काम करेगी, अतः शिकारी से बचने के लिए हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। ये किसने कहा था, बूढ़े हंस ने कहा था। फिर प्रश्न नंबर 3 है, कुछ दिनों में लता कैसी बन गई। तो आंसर हो जाएगा, कुछ दिनों में लता सीढ़ी जैसी बन गई। सीढ़ी की तरह बन गई थी ना, तभी तो शिकारी ऊपर चढ़ा वहां से। तो यहां तक हो गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, सारे हंस कब और कहां फंस गए। प्रश्न नंबर 4 है, सारे हंस कब और कहां फंस गए। मतलब एक तो समय बताना है और एक जगह बतानी है। ठीक है, कब, जो प्रश्न कब से जो शुरू होता है वो कब पूछता है समय को, और कहाँ जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जगह के लिए। तो सारे हंस, उत्तर हो जाएगा इसका, सारे हंस संध्या के समय कहाँ फंस गए, तो जाल में फंस गए, जाल में फंस गए। ठीक है, ये हो गया आंसर कि सारे हंस कब और कहां फंस गए। तो सारे हंस संध्या के समय जाल में फंस गए। उसके बाद है अंतिम प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 5 जो है इसमें पूछा गया है, बूढ़े हंस ने, बूढ़े हंस ने जाल से छुटकारा पाने का, जाल से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया, क्या उपाय बतलाया। ये है प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बूढ़े हंस ने बताया, बूढ़े हंस ने बताया कि बहेलिये को देख, बहेलिये को देख तुम सब मरे हुए का नाटक करना, मरे हुए का नाटक करना
जब वह तुम सबको मरा हुआ समझ नीचे रख दे, तब मौका पाकर एक साथ सब उड़ जाना, एक साथ सब उड़ जाना। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्या कहा तो ये समझाने के लिए हमें इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि बूढ़े हंस ने बताया कि बहेलिये को देख तुम सब मरे हुए का नाटक करना, और जब वह तुम सबको मरा हुआ समझ नीचे रख दे तब मौका पाकर एक साथ उड़ जाना। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। यहां तक आप कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं बुक एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम करेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। यस, आगे जो है वो है पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए कि कौन सी घटना इनमें से सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले बूढ़े हंस ने छोटी लता को नष्ट करने को कहा, तो लास्ट वाला तो है हमारा फर्स्ट। ठीक है, बहेलिये ने फिर है सभी हंस दाना चुगने गए हुए थे, ये हो गया सेकंड वाला। उसके बाद है बहेलिये ने पेड़ पर जाल बिछा दिया, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। उसके बाद है फोर्थ नंबर हो जाएगा सारे हंस जाल में फंस गए, सारे हंस जाल में फंस गए, ये हमारा फोर्थ नंबर है। 5 नंबर रहेगा बूढ़े हंस ने जाल से छूटने का उपाय बताया, तो सेकंड और लास्ट हो जाएगा ये 6 नंबर, सभी हंस एक साथ उड़ गए। देखिए फिर से बोल रही हूँ, बूढ़े हंस ने छोटी लता को नष्ट कर देने को कहा, ये तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद सभी हंस दाना चुगने गए थे, फिर बहेलिये ने पेड़ पर जाल बिछा दिया, सभी हंस जाल में फंस गए, और उसके बाद बूढ़े हंस ने जाल से छूटने का उपाय बताया और सभी हंस एक साथ उड़ गए। इस तरीके से ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, ये वाला सीक्वेंस आप नोट कर लें। ठीक है, ये सीक्वेंस बनेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें वचन बताने हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन लिखिए कि ये जो रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन वर्ड्स जो गिवन है, उनमें ये एक वचन है या बहुवचन है, ये हमें बताना है। पहला है जंगल में एक घना वृक्ष था। जंगल, अब जंगल एक था या बहुत सारे थे? सिंपल सी बात है कि जंगल एक ही था, तो ये हो जाएगा एक वचन। ठीक है, उसके बाद अगला है लता डालों से लिपट गई। अब डाल एक थी या बहुत सारी? बहुत सारी, तभी तो डालों शब्द आया है, तो यहां हो गया ये बहुवचन। नेक्स्ट है उसने जाल बिछा दिया। कितने जाल बिछाए थे? एक जाल बिछाया था, तो फिर एक वचन। नेक्स्ट है अगला जो रहेगा, हंसों ने उसकी बात नहीं मानी। हंस कितने थे? बहुत सारे थे, तो फिर बहुवचन। अगला है कुछ दिनों में लता बड़ी हो गई। कितनी लताएं थी वो? एक थी या एक से ज्यादा? एक ही लता थी, और वो क्या हो गई? बड़ी हो गई, तो फिर ये लता हो गया एक वचन। एंड द लास्ट वन इज कुछ बूढ़े हंस ने सबको बचा लिया। तो यहाँ पर हंस, अब बूढ़ा हंस तो एक ही था ना, तो ये हो गया एक वचन। ओके, अगला प्रश्न देखिए,
अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है क्रिया विशेषण बताने हैं। देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण जो होते हैं वो उसके 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, जब क्रिया विशेषण होते क्या है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये 4 तरीके से होता है। क्रिया कहाँ हुई, कैसे हुई, कितनी हुई, ठीक है, और कब हुई। कहाँ, कैसे, कितनी और कब, इसी आधार पर 4 इनके नाम होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और एक हो जाएगी आपकी स्थानवाचक। कैसे हुई ये तो रीतिवाचक में आएगा, कहाँ हुई ये स्थानवाचक में, कब हुई ये कालवाचक हो जाएगा, और कितनी हुई ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। तो इस तरीके से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब हमें इनमें पता करना है कि कौन सा शब्द जो है वो क्रिया विशेषण का है। जैसे वह शीघ्र चला गया, तो यहाँ पर शीघ्र कैसे चला गया, शीघ्र, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हो गया शीघ्र। ऐसे ही वह अंदर आया, कहाँ आया, तो अंदर आया, यहाँ पर अंदर शब्द क्रिया विशेषण है। ऐसे ही हमें इनमें ढूंढना है लता तेजी से बढ़ती गई। कैसे बढ़ी लता, तो लता तेजी से बढ़ी, तो यहाँ पर तेजी जो शब्द है ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। हंस दाना चुगने बाहर गए थे, हंस कहाँ गए थे, बाहर, तो बाहर शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। उसके बाद बहेलिया कल आएगा, कब आएगा, कल आएगा, तो कल शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। उसके बाद है बहेलिया उन्हें नीचे फेंकता गया, कहाँ फेंकता गया, नीचे, तो नीचे शब्द भी जो है वो क्रिया विशेषण है। एंड द लास्ट वन इज इस लता को तुरंत नष्ट कर दो। कब नष्ट कर दो, तुरंत, तुरंत मतलब अभी की अभी। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सारे हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। उसके बाद है काल संबंधित प्रश्न है, जो शब्द क्रिया किस समय हुई, क्रिया के होने का समय बताते हैं वो काल कहलाते हैं। काल को इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं, और टेंस के 3 टाइप्स होते हैं इंग्लिश में, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ऐसे ही हिंदी में भी 3 ही पार्ट होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। जो बीत गया वो भूतकाल होता है, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान, और आने वाला समय जो रहेगा वो भविष्यकाल होगा। तो ऐसे ही हमें इनमें बताना है कि कौन सा काल है। उन्होंने बूढ़े हंस से उपाय पूछा। अब उपाय पूछा यानी उपाय तो पूछा जा चुका है, तो कौन सा काल रहेगा, ये रहेगा हमारा भूतकाल। ओके, ये कौन सा काल है, भूतकाल। आप हमें डरा रहे हैं, ठीक है, तो डरा रहे हैं यानी ये तो अभी की बात है ना, तो ये हो गया आपका वर्तमान काल। उसके बाद है यह लता सीढ़ी का काम करेगी, अभी नहीं कर रही है लेकिन काम करेगी, इसका मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है, तो ये हो गया भविष्य काल। ठीक है, इन सबके पीछे काल भी लगाना है, वर्तमान काल, भविष्य काल। फिर है वह बहेलिया कल आएगा, तो कल आएगा यानी कि ये भी कौन सा काल होगा, फ्यूचर यानी भविष्य काल। नेक्स्ट वन इज वे पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए, यानी काम तो हो चुका, वो तो फंस चुके हैं, इसका मतलब ये हो गया हमारा भूतकाल। और लास्ट जो रहेगा वह तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा। प्लानिंग हो रही है कि भाई ऐसे ऐसे होगा, वो तुम्हें नीचे रखेगा, इसका मतलब ये भविष्य काल है। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हमने देखे कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में से कौन सा सेंटेंस किस काल का है। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में हमें वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। बहुत सिंपल है, अब तक तो आप सबको सेंटेंस बहुत अच्छे से बनाने आ गए होंगे। चलिए ट्राई करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 रहेगा, इसमें हमें शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द दिया है उपाय। पहला शब्द क्या है, उपाय। तो उपाय से हमें कोई ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें उपाय शब्द आए। हमें मुसीबत से बचने का
का उपाय बताइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अगला जो है शब्द वो है चतुर। ठीक है, राम बहुत चतुर लड़का है, बहुत चतुर है। आप ये भी लिख सकते हैं बूढ़ा हंस बहुत चतुर था, या किसी के लिए भी आप लिख सकते हैं, तो आपका सेंटेंस जो है वो सही रहेगा। राम बहुत चतुर है। उसके बाद अगला शब्द है विशाल। जंगल में एक विशाल वृक्ष था। ये हो गया आपका सेंटेंस विशाल से। एंड द लास्ट वन इज सीख। हमें बड़ों की सीख माननी चाहिए। यही तो मोरल भी तो है इस स्टोरी का। ठीक है, हमें बड़ों की सीख माननी चाहिए। ये हो गया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। और अब है हमारा द लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज बेस्ड है। इसमें हमें बताना है, पहला है मजबूत से बनी भाववाचक संज्ञा। मजबूत से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो मजबूत शब्द से भाववाचक संज्ञा बनती है मजबूती। ठीक है, कैक है और इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, वर्ड बनेगा मजबूती। फिर है ख पार्ट में पूछा हमसे, इनमें से क्रिया शब्द कौन सा है? हंस, हंसी और हंस। तो हंस शब्द जो है ये वाला, ये हमारा क्रिया शब्द है। एंड द लास्ट वन इज, इस वाक्य में रेखांकित शब्द अशुद्ध है, शुद्ध पूछा, सॉरी शुद्ध है। उपाय, ऊपर और उचित। देखिए उपाय में छोटा ऊ आता है तो इसमें बड़ा दिया है इसलिए रॉन्ग हो गया। उचित में भी छोटा ऊ आता है लेकिन ऊपर में बड़ा ऊ आता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। लता बढ़कर ऊपर पहुंच गई। ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा राइट सेंटेंस है। ठीक है, पहले में हमने देखा कि मजबूत शब्द की भाववाचक संज्ञा हमसे पूछी थी, तो वो हो गई है मजबूती। उसके बाद हंस जो है वो क्रिया शब्द है, और लता बढ़कर ऊपर पहुंच गई। यहाँ पर ये तीन शब्द दिए थे, ऊपर, उचित, इस तरह से उचित दिया था, तो ये उचित शब्द गलत है क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा आती है। और एक था उपाय, उपाय में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो ये उपाय भी गलत है। तो फिर हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें राइट जाएगा। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? लाइक और शेयर करने का बटन ना भूलें। तब तक आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।